दोस्तों ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने अंदर की खुजली मिटाने के लिए अलग अलग तरीकों की एक लिस्ट बनाती है। लेकिन क्या वो अपनी इस लिस्ट को पूरा कर भी पाती है या नहीं, आइए देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है और हम ब्रेंडी को देखते हैं जो कि अपने स्कूल की ग्रेजुएशन पार्टी में स्पीच दे रही थी। वहीं उसकी बोरिंग स्पीच सुनकर सभी के कानों से खून निकल रहा था, इसलिए वहां बैठी एक लड़की ब्रेंडी को सील पैक कहकर चिढ़ाने लगती है। अब ये सुनकर सभी उस पर हंसने लगते हैं और ब्रेंडी शर्मिंदा होकर वहां से चली जाती है। फिर फेयरवेल के बाद वो अपने पेरेंट्स के पास जाती है। यहाँ पर उसकी बहन जहरीली जास्मिन भी थी जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने पेरेंट्स के सामने ही चुम्मा चाटी कर रही थी। इसी दौरान वहाँ पर ब्रेंडी का एक क्लासमेट पप्पू पसीना आता है और उसे कहता है कि आज तो तुमने बहुत अच्छी स्पीच सुनाई। दरअसल पप्पू पसीना ब्रेंडी को मन ही मन पसंद करता था, लेकिन उसके पिछवाड़े में इतना दम नहीं था कि वो उसे अपनी दिल की बात बता सके। लेकिन आज वो जैसे तैसे करके ब्रेंडी को अपनी दिल की बात बताने ही वाला था कि तभी जहरीली जास्मिन ब्रेंडी को कहती है कि ये गधा तुझे पसंद करता है। इस पर ब्रेंडी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अब बेचारा पप्पू पसीना जो ये सोचकर आया था कि वो ब्रेंडी की दबा कर लेगा, अब उसे अपने हाथों से ही काम चलाना पड़ेगा। तभी वहाँ पर ब्रेंडी की दो सहेलियां लिली और जेनी आती है और वो दोनों उसे एक पार्टी में ले जाती हैं। वहीं रास्ते में ब्रेंडी उन सभी कांडों की एक लिस्ट बना रही थी जो उसे इन छुट्टियों के खत्म होने से पहले पूरे करने थे। इसके बाद वो तीनों पार्टी में पहुंचती हैं, जहाँ पर ब्रेंडी की नजर पड़ती है जॉश पर, जो कि अपनी सुरीली आवाज से वहाँ पर बैठी लड़कियों को इम्प्रेस कर रहा था। वहीं जॉश की शानदार पर्सनैलिटी और बॉडी को देखकर ब्रेंडी का तो पानी निकल जाता है और वो उसके साथ मजदूरी करने के सपने देखने लगती है। अब इसी एक्साइटमेंट में वो दबाकर दारू पी लेती है और भंड होकर सभी को अपनी कच्ची दिखाने लगती है। अब ब्रेंडी ने कुछ ज्यादा ही चढ़ा ली थी, इसलिए उसकी सहेलियां उसे उठाकर ऊपर वाले रूम में ले जाती हैं और उसे बेड पर सुलाकर पार्टी करने के लिए नीचे चली जाती हैं। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर जॉश आता है जो कि ब्रेंडी को अपनी बंदी समझकर उसकी लेने लग जाता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये तो कोई और है तो वो जल्दी से अपना सामान बाहर निकालता है और ब्रेंडी को सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन ब्रेंडी इस बारे में अपनी सहेलियों को बताती है, जो सुनकर जेनी उस पर भड़क जाती है और उसे कहती है कि तूने जॉश के साथ मजदूरी करने का मौका ऐसे ही गवा दिया, अगर तेरी जगह मैं होती तो कब की अपनी तितली का चमगादड़ बनवा चुकी होती। अब अपनी सहेलियों की बातें सुनकर ब्रेंडी में जोश आ जाता है और वो ये डिसाइड कर लेती है कि इस गर्मियों की छुट्टियों में वो जॉश के साथ मजदूरी करके ही रहेगी। जिसके अगले ही दिन ब्रेंडी अपने इस मिशन को पूरा करने में लग जाती है। इसके लिए वो एक वाटर पार्क में लाइफ गार्ड की जॉब ज्वाइन कर लेती है, जहाँ पर जॉश भी काम करता था। आगे जॉश ब्रेंडी को उस वाटर पार्क के मैनेजर से मिलवाता है जिसका नाम होता है बबलू बदमाश। अब आज ब्रेंडी का काम पर पहला दिन था तो बबलू बदमाश उसे पूरे पूल को अकेले ही साफ करने के लिए कहता है। अब ये देखकर ब्रेंडी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था तो उसे ये काम करना ही पड़ता है। फिर काम खत्म करके ब्रेंडी अपने घर पर आती है जहाँ पर उसके पेरेंट्स लंच कर रहे थे। ब्रेंडी उनके पास जाती है और अपनी माँ से पूछती है कि आपने पहली बार मजदूरी कब और कैसे की थी। अब इससे पहले कि उसकी मॉम अपनी पुरानी यादें ताजा करती, उसका बाप कहता है कि तुम्हारी मॉम ने पहली बार मजदूरी अपनी सुहागरात पे की थी। फिर उसी रात हम ब्रेंडी के माँ बाप को आपस में बहस करते हुए देखते हैं। उसका बाप कहता है कि हमें इस बारे में ब्रेंडी से खुलकर बात करनी चाहिए। इस पर उसकी माँ कहती है कि कुछ साल पहले हमने जहरीली जास्मिन से भी ऐसे ही खुलकर बात करी थी, पर इसका क्या फायदा हुआ, साली 16 साल की उम्र में ही प्रेग्नेंट हो गई। उधर दूसरी तरफ जहरीली जास्मिन भी यही बात ब्रेंडी को बता रही होती है और वो उसे मजदूरी कैसे करनी है उसके बारे में टिप्स दे रही होती है। जिसके बाद ब्रेंडी अपने रूम में आती है और एक लिस्ट बनाती है जिसमें वो 200 तरीके लिखती है अपनी पिंकी पिटवाने के। साथ ही वो उसमें ये भी लिखती है कि उसे ये लिस्ट अपनी गर्मियों की छुट्टी खत्म होने से पहले पूरी करनी है। फिर अगले दिन वाटर पार्क की ओपनिंग होती है जहाँ पर कई सारे बच्चे आए हुए थे। वहीं ब्रेंडी भी जॉश को पटाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी कुछ शैतान बच्चे उसे धक्का देकर पानी में फेंक देते हैं। फिर जब वो पूल से बाहर निकलती है तभी वहाँ पर बबलू बदमाश आता है और वो भी उसे धक्का देकर पानी में गिरा देता है। आगे जॉश वहाँ पर आकर ब्रेंडी को पानी से बाहर निकालता है। ब्रेंडी को लग रहा था कि शायद जॉश उसे पसंद करने लगा है, लेकिन तभी जॉश भी उसे धक्का देकर फिर से पानी में फेंक देता है। फिर शाम को सभी के चले जाने के बाद जब बबलू बदमाश पूल की सफाई कर रहा था तभी ब्रेंडी अपना बदला लेने के लिए उसे पानी में धक्का देकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वो देखती है कि बबलू बदमाश को तो तैरना ही नहीं आता। वो जल्दी से पानी में कूदकर उसे बाहर निकालती है और उसे कहती है कि मैं मैनेजमेंट को बताने जा रही हूँ कि तुम्हें तैरना नहीं आता। लेकिन इस पर बबलू बदमाश उसे कहता है कि प्लीज तुम इस बारे में किसी को मत बताना, तुम मुझे स्विमिंग सिखा दो जिसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूंगा। फिर उसी रात ब्रेंडी अपनी सहेलियों के साथ पप्पू पसीने के घर जाती है जहाँ पर ब्रेंडी को अपनी लिस्ट के पहले काम को कंप्लीट करना था जिसका नाम था उंगली डालो पानी निकालो। वो पप्पू पसीने के पास जाती है जहाँ पर
कुछ देर चुम्मा चाटी के बाद पप्पू पसीना उसके कुएं में उंगली डालकर उसका सारा पानी निकाल देता है। अगले दिन ब्रांडी अपने फ्रेंड्स के साथ पूल पर मजे कर रही थी, तभी वो आज रात अपनी लिस्ट के दूसरे काम को पूरा करने के बारे में सोचने लगती है, जिसका नाम था अपना हाथ जगन्नाथ। फिर रात को ब्रांडी जॉश को अपने साथ इमेजिन करती है और अपनी तितली को रगड़ रगड़ कर अपना ये काम भी पूरा कर लेती है। इसी दौरान उसे पप्पू पसीने का कॉल आता है, जो उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है, जिस पर ब्रांडी भी उसे हाँ कर देती है। अगले दिन वो दोनों सलमान भाई की मूवी देखने जाते हैं, लेकिन भाई की मूवी को देखकर ब्रांडी बोर होने लगी थी, इसलिए वो सोचती है कि चलो अपने लिस्ट के अगले काम को ही कंप्लीट कर लेती हूँ, जो था घोड़े को सहलाना। फिर वो अपने हाथों से पप्पू पसीने का घोड़ा बाहर निकालती है और उसे सहलाकर अपने इस काम को भी पूरा कर लेती है। फिर अगले दिन पूल पर ब्रांडी जॉश को इम्प्रेस करने के लिए बिकिनी पहनकर आती है। आगे जब वो झूले पर मस्ती कर रही थी, तभी अचानक उसकी ब्रा खुलकर पानी में गिर जाती है। फिर जब वो अपनी ब्रा लेने के लिए वापस पूल में जाती है, तभी कुछ हरामी बच्चे उसकी ब्रा को लेकर उसके साथ खेलने लग जाते हैं। अब कोई दूसरा रास्ता ना होने की वजह से ब्रांडी नंगी ही बाहर आ जाती है और सभी को अपने गुब्बारे दिखाते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम ब्रांडी को देखते हैं, जो बबलू बदमाश को स्विमिंग सिखा रही थी। तभी अचानक वहाँ पर उसकी बहन जहरीली जास्मीन आती है, जिसको देखकर बबलू बदमाश दुम हिलाता हुआ उसके पास जाने लगता है, लेकिन जहरीली जास्मीन उसे कोई भाव नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन हम जॉश को देखते हैं, जो कि अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रहा था। वहीं ब्रांडी भी अपनी सहेलियों के साथ बैठी बातें कर रही थी, पर तभी ब्रांडी को लगता है कि शायद जॉश उसके बारे में बात कर रहा होगा, इसलिए वो एक बच्चे को जॉश की बातें सुनने के लिए भेजती है। उधर जॉश को भी यही लग रहा था कि शायद ब्रांडी उसी के बारे में बात कर रही है, इसलिए वो भी एक बच्चे को ब्रांडी की बातें सुनने के लिए भेज देता है। लेकिन वो दोनों ही बच्चे पूरे दिमाग से ढक्कन थे और वो उनकी बातें गलत सुन लेते हैं। फिर जिस बच्चे को ब्रांडी ने भेजा था, वो उसे बताता है कि जॉश आज एक क्लब में गाना गाने वाला है। उधर जॉश ने जिस बच्चे को भेजा था, वो उसे बताता है कि अगर तुम पाइनएप्पल जूस पियोगे तो ब्रांडी आज रात को तुम्हारा गन्ना चूसेगी। तभी ब्रांडी के पास पप्पू पसीना आता है और उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है, जिस पर ब्रांडी उसे फिर से हाँ कर देती है। फिर उसी रात हम ब्रांडी को एक क्लब में देखते हैं, जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ जॉश का वेट कर रही थी, लेकिन काफी देर वेट करने के बाद भी जॉश वहाँ पर नहीं आता, जिसके बाद वो वहाँ पर गाना गा रहे कुछ चूतियों को अपने साथ वाटर पार्क ले जाती है। इसी दौरान वो एक आदमी को अपने साथ बाथरूम में ले जाती है और उसका गन्ना चूसने लगती है, जो कि उसकी लिस्ट का अगला काम था। वहीं दूसरी तरफ हम पप्पू पसीने को देखते हैं, जो कि ब्रांडी को डेट पर ले जाने के लिए उसके घर पर आता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ब्रांडी तो अपना मुंह काला करवाने के लिए बाहर गई हुई है, इसलिए उसके पेरेंट्स पप्पू पसीने को उसके कमरे में वेट करने के लिए कहते हैं। अब वेट करते हुए जब पप्पू पसीना ब्रांडी का सामान देख रहा था, तभी वहाँ पर उसे उसकी टू डू लिस्ट मिलती है, जिसको देखकर उसे पता चलता है कि ब्रांडी उसे प्यार नहीं करती और वो बस अपनी लिस्ट को पूरा करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही थी। फिर गन्ना चूसने के बाद जब ब्रांडी अपने घर पर वापस आती है, तो अपने कमरे में पप्पू पसीने को देखकर वो हैरान रह जाती है। पप्पू पसीना उससे बहुत नाराज था और वो उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। अब ब्रांडी के पास इसका कोई जवाब नहीं था, तो पप्पू पसीना गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब ब्रांडी को पप्पू पसीने के बारे में सोचकर बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वो इस बारे में बात करने अपनी सहेलियों के पास जाती है, लेकिन उसकी सहेलियां उसे कहती है कि इस चूतिए को भूल जाओ, तुम बस अपनी लिस्ट को पूरा करने पर ध्यान दो। उधर पप्पू पसीना भी ये सारी बातें अपने एक दोस्त निर्मल नाकारा को बताता है। अब उसकी ये बातें सुनकर उसका दोस्त भी ब्रांडी पर काफी इंटरेस्ट लेने लगता है, जिसके बाद वो उसे आज रात को अपने घर पर इनवाइट करता है। आगे वो ब्रांडी को संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि पप्पू पसीने ने जो भी तुम्हारे साथ किया वो गलत था, लेकिन फिर कुछ ही देर बाद वो भी उसकी लेने की कोशिश करने लगता है। इसी दौरान ब्रांडी उसके गले पर लव बाइट देखती है और उससे पूछती है कि ये कैसे हुआ, जिस पर निर्मल नाकारा कहता है कि मैं इसे समझा तो नहीं सकता, पर करके बता सकता हूँ। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं और ऊपर ऊपर से सब कुछ करने लगते हैं। फिर अगले दिन निर्मल नाकारा अपने एक दोस्त कल्लू कालिया को ब्रांडी की लिस्ट के बारे में बताता है, जिसको सुनकर कल्लू कालिया ब्रांडी की लेने के लिए तड़पने लग जाता है। आगे वो उसे रात को अपने घर पर बुलाता है और ब्रांडी की गुफा में अपना मुंह डालकर उसे चरम सुख का आनंद देने लगता है। फिर अगले दिन ब्रांडी को अपने लिस्ट के एक और काम को पूरा करना था, जिसके लिए वो पप्पू पसीने को फोन करती है, लेकिन पप्पू पसीना उससे गुस्सा था तो वो उसका फोन नहीं उठाता। इसी दौरान वहाँ पर उसकी सहेलियां भी आ जाती हैं और इनका आज घर पर मूवी देखने का प्लान था, लेकिन तभी लिली की नजर ब्रांडी की लिस्ट पर पड़ती है और उसे पता चलता है कि ब्रांडी ने निर्मल नाकारा के साथ मजदूरी करी है। दरअसल लिली उसे पसंद करती थी, जिस वजह से उसकी और ब्रांडी की लड़ाई हो जाती है और वो दोनों उससे दोस्ती तोड़कर वहाँ से चली जाती हैं। फिर अगले दिन जब ब्रांडी अपने काम पर जाती है तो वो देखती है कि उनके वाटर पार्क को उनके
उनके पड़ोसी वाटर पार्क वालों ने गंदा कर दिया था ताकि कोई भी उनके वाटर पार्क में ना आ सके। अब अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए वो सभी रात को अपने पड़ोस वाले वाटर पार्क में जाते हैं और उसमें साबुन वाला पानी डालकर उसे पूरा गंदा कर देते हैं। फिर अगले दिन जब पूल का मालिक वहां पर आता है तो अपने पूल की हालत देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। तभी उसके पार्क के गेट पर एक ब्रा टंगी हुई थी जिसको लेकर वो ब्रैंडी और बबलू बदमाश के पास आता है। अब उस ब्रा के अंदर ब्रैंडी का नाम लिखा था तो इसीलिए वो बबलू बदमाश से कहता है कि अगर तूने अभी इसे काम से नहीं निकाला तो मैं तेरे मैनेजमेंट को कंप्लेंट कर दूंगा। अब बबलू बदमाश के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी ब्रैंडी को काम से निकालना पड़ता है। फिर घर आकर ब्रैंडी गुस्से में जॉश को फोन लगाती है और उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछती है। अब जॉश भी उसकी बजाना ही चाहता था, इसलिए वो भी उसे हाँ कर देता है। फिर रात को जब ब्रैंडी डेट पर जाने के लिए तैयार हो रही थी तभी वहाँ पर उसकी बहन जहरीली जास्मिन आती है और उसे आज रात को मजदूरी करने के लिए अपने हाथों से तैयार करती है। फिर रात को ब्रैंडी जॉश से मिलती है जिसके बाद वो दोनों उसकी कार में मजदूरी का कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। लेकिन वहीं जॉश 2 मिनट से ज्यादा टिक नहीं पाता और उसका शीघ्र पतन हो जाता है। अब ये देखकर ब्रैंडी का मूड खराब हो जाता है और वो वापस घर आ जाती है। लेकिन घर आते ही वो देखती है कि उसकी बहन जहरीली जास्मिन बबलू बदमाश के साथ मजदूरी कर रही है। अभी सबसे परेशान होकर वो अपनी सहेलियों के पास जाती है और उनसे अपनी गलती के लिए माफी मांगती है, जिसके बाद वो तीनों वापस से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तभी सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम कुछ महीनों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ब्रैंडी का एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो चुका था। इसी दौरान उसकी मुलाकात फिर से पप्पू पसीने से होती है। तभी ब्रैंडी उससे माफी मांगती है और कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब पप्पू पसीना भी उसे माफ कर देता है, जिसके बाद वो दोनों कमरे में जाकर मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। अब फाइनली ब्रैंडी के टू डू लिस्ट के सारे काम पूरे हो चुके थे और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।